सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे अभी आर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिन्हें आर कॉम के नाम से भी जानते हो, तो कंपनी ने अपने जो Q2 के नंबर है वो डिस्क्लोज किए। तो कैसे रहे हैं Q2 के नंबर, चलिए देख लेते हैं। वैसे भी ये कंपनी आपको पता होगा डिलिस्ट होने के कगार पर पहुंची हुई है, क्योंकि डेप्ट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है अभी कंपनी के ऊपर। तो चलिए फटाफट से रिजल्ट्स देख लेते हैं अभी, और क्या कुछ कितना डेप्ट जो अभी अभी के टाइम बाकी है या फिर पे कर दिया कंपनी ने, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जो हमें इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिला है वो है 137 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 131, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 131 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकम में जंप है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 112 करोड़ से 137 करोड़ है, वहाँ पर भी इनकम में जंप है। और हाफ ईयर में आपको इनकम जो है भी टूटते हुए नजर आई है। ऐसे में अगर बात करें टोटल एक्सपेंस को लेकर, यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं वही अब की बार जो किया 162 करोड़ के, प्रीवियस में 135 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 198 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसके एक्सपेंस है वो बढ़े हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस टूटे हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है वो फिर एक्सपेंस से कम है, तो इसका मतलब कंपनी ने फिर लॉस बनाया है। कितना लॉस बनाया चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड या आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप लोग देखो जो कंपनी ने लॉस किया हुआ है 9 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 19 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 66 करोड़ का। तो आप लोग देख सकते हो अभी लॉस में बहुत ज़्यादा इजाफा जो अभी जो कम है वो लॉस हमें होते हुए नजर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10 करोड़ के करीब लॉस कम किया है। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपको जो है एक हैवी लॉस में करेक्शन दिखाई दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी लॉस कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और जिसका पॉजिटिव असर स्टॉक के ऊपर हमें देखने को भी मिलेगा। ऐसे में अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, यहाँ से आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर, ठीक है, जो हमें 11 पैसे माइनस में, प्रीवियस में क्या था 8 पैसे माइनस, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 24 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स है, जो कि देखो भी पिछले के मुकाबले ठीक ठाक आते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आपको जो है अभी इसका ये सेगमेंट्स रिवेन्यू वगैरह देखने को मिल रहा है, कहाँ से कितना रिवेन्यू आते हुए नजर आए हैं। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं इसके जो टोटल एसेट्स वगैरह है वो कितनी क्या कुछ हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो टोटल एसेट्स हमें दिखाई दे रही है वो अब की बार कितनी, और प्रीवियस में कितनी थी 36,768 करोड़ की, और अब की बार कितनी है 36,581 करोड़ की। यानी प्रीवियस से एसेट्स कम हुई है भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो डेप्ट वगैरह दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पर देखोगे जो बोरिंग्स देखने को मिल रही है वो 441 करोड़ के आसपास है। प्रीवियस में 445 से 441 हुई है, तो थोड़ा बहुत डेप्ट कम होते हुए नजर आया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म में है वो कितना है भाई, वो बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि आपको देखने को मिल रहा है 46,796 करोड़। प्रीवियस में क्या था 46,816 करोड़। तो प्रीवियस से थोड़ा बहुत कम होते हुए नज़र जरूर आया, अभी 796 रहा है, जबकि प्रीवियस में 816 था। लगभग आप लोग देखोगे 20 करोड़ के करीब जो डेप्ट है वो कम हुआ है लॉन्ग टर्म वाला। तो अभी के टाइम भी डेप्ट बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी के ऊपर, थोड़ा बहुत पे जरूर हुआ है लेकिन डेप्ट बहुत ज़्यादा हाई है। इसी डेप्ट को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। इतनी एसेट्स भी नहीं है जितना डेप्ट कंपनी के ऊपर है, ठीक है। एसेट्स कितने की है 36,000 करोड़ के आसपास की है, देख सकते हो भी टोटल एसेट्स 36,000 करोड़ की है, जबकि डेप्ट कितना है 46,000 करोड़ का। तो आप 46,700 करोड़ का तो ये लॉन्ग टर्म वाला, और शॉर्ट टर्म वाला कितना है, शॉर्ट टर्म वाला आपको दिखाई दे रहा है लगभग 441 करोड़ के आसपास। तो ये टोटल इसके रिजल्ट्स रहे हैं, जो कि आपको देखो भाई प्रॉफिट्स तो होते हुए नज़र नहीं आए हैं, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से जो लॉस है वो कम जरूर किए हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर देखते हुए कैसा इफेक्ट रहेगा। वैसे भी स्टॉक के अंदर कभी ट्रेडिंग होती है, कभी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।